2206 और ऋचा जो है रीडिंग सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः वदामि ददाति श्रीरामकृतं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादांश भगवन्ता श्री शारदांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांतराधाकांतराधाकांतराश्रते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भगवंत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशता गोविंदा। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओके यस पढ़िए। ऋचा कौन मत ऋचा माता जी पढ़ने वाली है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड यस प्रणाम। दंड। प्रभु जी श्लोका भी मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है प्रभु जी, आई ट्राई माय बेस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्मणे हि संसिधिमा स्थिता जनकादयः लोकस्य गृहमेवापि समश्य समश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। प्रभु जी तात्पर्य भी रीड करें। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के श्वशुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में रुचि नहीं हो सकती, तो भी वे जनता को ये सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भी की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे।
हम्म इसके पिछले श्लोकों में यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एवेतरो जना यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्तियों की अनुसरण जिस प्रकार से लोग करते हैं उसके कारण श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने व्यवहार इस प्रकार से रखनी चाहिए जिससे लोग उनके अनुसरण कर सके। तो इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण जनक महाराज जी का भगवान दे रहे हैं। जैसा कोई कोई कॉन्सेप्ट को समझाते वक्त हम पहले थ्योरी बता देते हैं, फिर उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट को और अच्छा से समझने के लिए कुछ केस स्टडी से एग्जाम्पल देते हैं। भगवान भी यही कर रहे हैं। भगवान ने पहले सिद्धांत बता दिया यद यद आचरति श्रेष्ठा करके, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जनक महाराज जी का उदाहरण दे रहे हैं और जनक महाराज जी के विषय में बता रहे हैं कि जनक महाराज जी हालांकि भगवान श्री रामचंद्र भगवान की क्या कहेंगे, उनकी फादर इन लॉ थे। उनके फादर इन लॉ थे ससुर ससुर कहते हैं, सास ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ थे। तो भगवान का फादर इन लॉ है तो फिर उनको तो सही में कितना दिव्य पुरुष ही होते हैं। फिर वैसे भी शिल प्रभुपाद जी इसमें जैसे बता रहे हैं वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है जनक महाराज, जो कि सिद्धि को ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। इस उस स्थिति में उनको शास्त्रों मतलब वैदिक नियमों के अनुसार कर्म करने का कोई जरूरत नहीं था। बट फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि जनक महाराज मिथिला राज्य के राजा होने के नाते उनको एक सही प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करना है अपना प्रजा के लिए। अपना प्रजा के लिए एक सही सही प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। इसलिए उनको एक सही प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु इनकी इनकी मतलब ये व्यक्तिगत तौर पर उनको उस प्रकार की कर्म करने का जरूरत नहीं पड़ने पे भी जनक महाराज जी जो है वो शास्त्रोक्त रूप से वो कर्म करते थे ताकि बाकी लोगों को एक सही प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत हो जिससे वो लोग गलत रास्ते में भटक न जाए। तो इसलिए ही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसलिए भक्तों को हालांकि कई परिस्थितियों में उनको कुछ चीजें करने का अपनी स्तर के अनुसार उनको चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ने पे भी उनको एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनको अपने वो कार्य करनी चाहिए। जैसा यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा कि अर्जुन को अगर अर्जुन अपने आप को सोचे कि ठीक है भगवान मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूँ, मुझे तो कोई निष्काम कर्म करने का कोई जरूरत तो नहीं है अपने आप को शुद्ध करने के लिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी शुद्ध हूँ ही। तो फिर ऐसा शुद्ध अवस्था में तो मैं आसानी से कर्म संन्यास लेकर ज्ञान योग के अभ्यास तो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे करने दो। फिर भी भगवान कहते हैं नहीं, आप शुद्ध होने के बावजूद भी मेरी यही रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप फिर भी अपनी नियत कर्म के अनुसार अपनी स्व कर्म के अनुसार आप युद्ध करो ही, क्योंकि आपको देखकर बाकी लोग भी युद्ध करेंगे या अपना नियत कर्म करेंगे। अगर आप अपनी क्षमता के आधार पर आप युद्ध करना छोड़ देंगे देन बाकी लोग भी अपनी क्षमता को ना समझते हुए वो आपके अनुसरण करते करते वो लोग भी युद्ध करना छोड़ देंगे, वो भी अपना नियत कर्म करना छोड़ देंगे एंड वो अपनी योग्यता तो को नहीं समझेंगे। देन अयोग्य स्थिति में ही अगर वो अपना कर्म करना छोड़ देंगे, नियत कर्म करना छोड़ देंगे, देन बेचारे उनकी शुद्धिकरण रुक जाएगी और उनकी शुद्धिकरण रुक गया तो उनको इसी भौतिक दुनिया में रह जाना पड़ेगा। तो उस प्रकार से उन लोगों को इसी भौतिक दुनिया में फंसा कर रखने की श्रेय तुम्ही को मिलेगा। फिर उन लोगों की इसी भौतिक दुनिया में फंसा कर रखने की श्रेय तुम्ही को मिलेगा, बिकॉज आपको ही तो फॉलो करते करते वो लोग अपने अपने नियत कर्म छोड़ दिया हुआ है। इसलिए आप उन लोगों को कम से कम उन लोगों को सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जिस प्रकार से जनक महाराज जी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नियत कर्म किया, उसी प्रकार से आप भी अपना नियत कर्म करनी चाहिए करके यहाँ पर भगवान
अर्जुन को समझा रहे हैं इस ढंग से। कुछ कोई एक ऐसा उदाहरण आप लोग कोई बता सकते हैं कि जो कि हम भक्त होने के नाते हमें करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट फिर भी साधारण जनता को एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम करते हैं? क्या ऐसा उदाहरण हो सकता है? बोलिए। कोई ऐसा एक्टिविटी हो जो कि हमें करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जैसे हम लोग वो श्राद्ध कर्म करते हैं, वो चीज तो भक्तों को करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो समाज को दिखाने के लिए अपना कर्तव्य पालन का एक उदाहरण के लिए करना पड़ता है भक्तों को। ओके, गुड। गुड। श्राद्ध वैसे तो जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की आश्रय ग्रहण कर लिया हुआ है उनको करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बट तो इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी लोग वैसा श्राद्ध इत्यादि उनको करने की जरूरत नहीं पड़ता। बट फिर भी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत तो अगर गृहस्थ आश्रम में भी रहकर अगर कोई पूर्ण रूप से समर्पित है फिर भी उनको जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी रिकमेंड किया जाता है आप श्राद्ध करो। गृहस्थ आश्रम खास करके जो लोग हैं उनको कहा जाता है जैसा पितृपक्ष जैसे वैसा श्राद्ध 3 बार लगता है साल में। तो ये 3 बार कम से कम श्राद्ध अर्पण करनी चाहिए भक्तों को भी। यस, बेसिकली इसको लोक विचार कहा जाता है। लोक विचार मतलब द ओपिनियन ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, जो साधारण जनता की ओपिनियन है। तो उस ओपिनियन को भी हमें कई बार कंसिडर करना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम ये आंदोलन चला रहे हैं समाज में है ना। तो इसलिए वैसा समाज के लोगों की एक एक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट फैक्टर, फेथ बनाकर रखने के लिए करते हैं। एक उदाहरण मैं ये भी बताता हूँ। एक उदाहरण जैसा श्रील प्रभुपाद जी के समय की बात है, जब वृंदावन मंदिर में कृष्ण बलराम की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने कई वृंदावन की ब्राह्मणों को आमंत्रण किया वो प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम करवाने के लिए। देन फिर वो लोग आए थे, सारा कार्यक्रम कर लिया, देन फिर वो चले गए। वो जाने के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं अभी असलियत में प्राण प्रतिष्ठा कीर्तन के द्वारा संभव होगा, इसलिए आप लोग कीर्तन करो, तब असलियत में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अभी तक जो भी हमने किया है प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे इन ब्राह्मणों को बुलाकर वगैरह, वो केवल जनता को एक विश्वास दिलाने के लिए हमने करा है। जनता को एक विश्वास दिलाने के लिए उस प्रकार की प्रक्रिया हम फॉलो करेंगे, जनता का विश्वास बनता है, इसलिए फिर उस प्रकार के विश्वास दिलाने के लिए हमने करा है। बट एक्चुअली में प्राण प्रतिष्ठा तो ये जब भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के नाम संकीर्तन के माध्यम से जब भगवान को पुकारेंगे, तब भगवान उनकी सेवा स्वीकार करने हेतु भगवान उस श्री विग्रह के रूप में उस श्री विग्रह के अवतार, अच्छा अवतार को स्वीकार कर लेते हैं करके श्रील प्रभुपाद जी वहां पर समझाते हैं। तो वहां पर भी यही बात हुआ ना कि हालांकि करने का तो जरूरत नहीं था, बट फिर भी लोक विचार के लिए
जो है फिर इस प्रकार से करा किया गया था, है ना। तो वैसा कई बार उस प्रकार की कुछ कुछ कार्य हम करते हैं। समझ में आया सभी को सिद्धांत? यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्दाचरित श्रेष्ठतद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जब मैंने सोचा कि इस श्लोक का पहले था तो बाद में, तो यद यद आचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति को वैसा हम कहते हैं रोल मॉडल। वैसा रोल मॉडल्स होते हैं हर किसी का जीवन में। चाहे वो एक व्यक्ति को जानते हुए बनाता है, ये कई बार हम अनजान में भी किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाकर हम चलते ही है। तो यहाँ पर बता रहे कि जो भी श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को अपनी आचरण ऐसा रखना चाहिए जिससे हम एक योग्य विश्वास पात्र बन सके। तो इन वन सेंस एवरी डिवोटी इन द मूवमेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद का आंदोलन में हर एक भक्त एक प्रकार की समाज के अंतर्गत एक श्रेष्ठा के रूप में ही गिना जाएगी। चाहे आप मानो या ना मानो, आप कह सकते प्रभु जी मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूँ। आप चाहे जितना भी मना कर लो, प्रभुपाद जी का आंदोलन में आप जुड़ा है तो इसका मतलब आप लीडर ही हो समाज में। बिकॉज प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन बनाए किस लिए? यह आंदोलन का क्या उद्देश्य है? ब्राह्मणों को तैयार करना। और ब्राह्मण कौन होता है? चारों वर्णों का लीडर होता है। चारों वर्णों का लीडर होता है, जो कि बाकी तीन वर्णों को वो दिशा निर्देशन देते हैं ब्राह्मण।
तो बाकी 3 वर्णों को दिशा निर्देशन देने वाले तो फिर लीडर ही है। तो उस प्रकार के सभी लोग लीडर ही है। तो सभी लीडर होने के नाते हम सभी को ही एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम सभी को बहुत ध्यान पूर्वक आचरण रखना चाहिए। We do not have an option to compromise our behavior. हम अपना व्यवहार को कॉम्प्रोमाइज तरीके से प्रस्तुत करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। देखिए, आप कह सकते प्रभु जी मैं तो वैसा मैं तो क्या भक्त ही नहीं हूँ प्रभु जी, मैं तो भक्त कहाँ हूँ, मैं तो भक्त भी है ही नहीं। आप कह सकते हो, ये हम और आपके बीच की बात है। बट बाहर के लोग तो जैसा आप तिलक लगा लेंगे एंड फिर कंठी धारण कर लेंगे, देन फिर लोग तो यही समझेंगे तो माला पकड़ कर ही घूमता रहता है, तो कंठी धारण किया हुआ है, तिलक भी लगा लिया है, ये तो भक्ति है। उनको तो उनकी उनकी मेजर तो इसी प्रकार से, वो तिलक कंठी माला झोली माला इत्यादि से ही वो नाप लेते हैं कि ये भक्त है नहीं। तो उनकी दृष्टि में तो हम भक्त के रूप में जाना गया है। तो तो फिर जैसा वो लोग हमें भक्त के रूप में पहचानते वैसे ही हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि वी आर सपोज टू कंडक्ट आवरसेल्व्स इन ए वेरी अप्रोप्रिएट वे, because we are representing the movement of Srila Prabhupada, we are representing ISKCON। ISKCON को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा हर एक आचरण जो है बहुत ही एग्जाम्पलरी एंड एग्जाम्पलरी होना होगा। नहीं तो जितना हम इस समाज को फायदा कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम इस समाज को भ्रष्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे उदाहरण सही नहीं है देन हमारा ही उदाहरण से अनेक गुना ज्यादा भ्रष्ट करने की चांसेस है। भ्रष्ट करने की चांसेस है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी की इस्कॉन के आंदोलन में जुड़कर अगर अपने व्यवहार कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज तरीके से प्रस्तुत करेगा, देन नाम तो प्रभुपाद जी के इस्कॉन का खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसलिए जो भी श्रेष्ठ स्थान पर है, दे शुड बी एग्जाम्पलरी, दे शुड बी एग्जाम्पलरी इन बिहेवियर। एंड फिर जैसा प्रभुपाद जी यहाँ पर खास करके प्रचारकों के विषय में कह रहे हैं, हर एक प्रचारक को बहुत ही ध्यान पूर्वक अपनी व्यवहार रखनी चाहिए, बिकॉज ही कैन ओनली प्रीच व्हाट ही इज एबल टू प्रैक्टिस। जो वो अभ्यास कर पा रहे वही वो बोल पाएगा, वही वो कह पाएगी। देखिए मतलब अगर हम प्रैक्टिस किए बिना, अगर हम अभ्यास किए बिना कुछ बोलने का प्रयास भी करते हैं, वो हमारा हृदय से निकलता नहीं है, पर वो हमारा हृदय से नहीं आएगी। देखिए कुछ बातें हृदय से आएंगी, कुछ बातें बुद्धि से आएंगी। जो बुद्धि से आएगी वो बुद्धि में ही रहेगा, जो वो सामने वाला बुद्धि तक ही पहुंचेगा। जो बातें हमारे हृदय से निकलेगा वो सामने वाला व्यक्ति की हृदय तक पहुंचने की सामर्थ्य उस उन्हीं शब्दों में होता है। सामने वाले व्यक्ति के हृदय तक शब्द पहुंचने के सामर्थ्य उन्हीं शब्दों में होता है जो शब्द हमारी हृदय से प्रकट हुआ है। और आपके हृदय से बातें तभी प्रकट होंगे जब हम अभ्यास करेंगे, अन्यथा तो फिर वो केवल ऊपर ऊपर से मुंह से कह देंगे, बुद्धि से इंटेलिजेंस से कह देंगे, बट उससे आप देखना कि अगर हृदय तक बातें नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, देन फिर उस व्यक्ति में परिवर्तन कहाँ आएगी। आप उनके हृदय को स्पर्श ही नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू रीच आउट टू हिज हार्ट। आप उनकी हृदय तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, देन फिर उनके हृदय में परिवर्तन कैसे ला पाओगे। अगर हृदय में परिवर्तन ही नहीं आ पा रहे, देन फिर क्या ही प्रचार करें, देन क्या प्रचार हो रहा है। तो इसलिए अगर हमारा प्रचार में सही में सब्सटेंस होना हो, देन फिर उसका एकमात्र मार्ग यही है कि स्वयं अभ्यास करें, स्वयं अभ्यास करें।
अगर स्वयं अभ्यास किए बिना अगर जो प्रचार करता है उनकी प्रचार ऐसे ही है कि जैसा मतलब होता है ना, बंदूक है उसमें बुलेट नहीं है, तो बेचारे वो टप 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 मार रहे हैं। उसमें उसमें कौन घायल होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल आवाज आता रहेगा, टप 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 करके आवाज आएगी, बट सामने वाला तो हंसते हंसते पुल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्लीज आप बने रहिए। हम लोग प्रभु जी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू होगा। आप कुछ मिनट का समय दीजिए, आप बने रहिए सेशन में। हरे कृष्ण। अरे नावाज, यस प्रभु जी। तो कहाँ तक बताया इन्हें? और अच्छा, वो गन 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 वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। तो बंदूक लेकर फिर बंदूक चलाते रहेंगे, फिर हम देखते रह जाएंगे, अरे कोई घायल होता ही नहीं है। तो कौन से कंपनी की बंदूक है ये तो? तो बुलेट के बिना AK-47 हाथ में होने पर भी कोई कुछ नहीं होगा। अगर AK-47 में अगर बुलेट डालेंगे नहीं, तब भी कोई काम का नहीं है, नहीं AK-47 होने के बावजूद भी। उसी प्रकार से हम्म, हम बहुत मेहनत करते रहेंगे प्रचार में, बट हमारी आचरण अगर ठीक नहीं है ना, देन फिर हमारे प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा। हमारे प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा, कोई प्रभावित नहीं होगा, कोई घायल नहीं होंगे, किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो इसलिए डेफिनेटली प्रचार करने के प्रयास के दौरान लोग जब प्रचार सफल नहीं होता है, देन फिर वो अपना स्ट्रैटेजीज को ही बदलने का प्रयास करते हैं। बट स्ट्रैटेजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सब्सटेंस। स्ट्रैटेजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सब्सटेंस, एंड वो सब्सटेंस आएगी स्वयं जब अभ्यास करे तो। तो इसलिए फिर हमें अभ्यास ढंग से करनी चाहिए। जब जब इस प्रकार से कहते हैं, then फिर लोग कहने लगते हैं, प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, आपकी प्रवचन तो बहुत अच्छा लगा and बहुत अच्छा समझ में आया है। इसलिए हम सोच रहे कि हम तभी प्रचार शुरू करेंगे जब हम शुद्ध होंगे। शुद्ध होंगे, बिल्कुल परफेक्ट प्रैक्टिस जब होगी, तब आएंगे आपसे, साउंड सिस्टम लेंगे, देन प्रचार शुरू करेंगे। अगर ये कहे तो वो कहेंगे, अगर वो कहे तो फिर तो इस रूट में आ जाएंगे, तो फिर समझाए क्या? ऐसा नहीं है, रादर वी प्रीच, वी प्रीच, बट वी प्रीच holding a blade of grass in between our teeth. अपने दांतों के बीच में घास की तिनका को लेकर हमें प्रचार करनी चाहिए। घास की तिनका को लेकर प्रचार करने का मतलब है अत्यंत नम्रता के साथ हम प्रचार करें। यस, मैं इतना मतलब मैं इतना नीच व्यक्ति हूँ, मैं स्वयं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी अपना शुद्धिकरण के लिए मैं अपना मेरा गुरु को मुझे
उनकी मिशन में मुझे मदद करनी है, उनको उनकी मिशन में मदद करने के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ, प्रचार की सेवा कर रहा हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल ही अयोग्य हूँ, अयोग्य हूँ, बट फिर भी मुझे अपने गुरु का सेवा तो मुझे करनी है, इसलिए मैं करूँगा। इस प्रकार की एक नम्र स्थिति में व्यक्ति को प्रसार करनी चाहिए। फिर इसलिए जब ऐसा भाव में जब व्यक्ति प्रचार करते ही डज नॉट ट्राई टू शो ऑफ हिज नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्टेटस। वो अपना ज्ञान की दिखावा या अपना स्टेटस की दिखावा, अपने सीनियरिटी की दिखावा नहीं करेगा। वो एक नम्र भाव में गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए परंपरा के शब्दों को आगे प्रस्तुत करेगा, एंड ही लेट्स the words of the parampara to act upon the souls. Then वो परंपरा के शब्दों को अन्यों के हृदय की शुद्धिकरण करने में लगा दे। एंड फिर ऐसा लोग वो हमेशा इसी प्रकार की भावना रखते हैं। मेरा सारा प्रचार की, मेरा सारा समझाने की यही लक्ष्य है, उनको परंपरा के साथ जोड़ना, परंपरा के साथ जोड़ना, क्योंकि उनके उद्धार करने की क्षमता तो मेरे में तो है नहीं। मैं क्या उद्धार करूंगा, अपना ही तो नहीं कर पा रहा हूँ, उनके क्या उद्धार करूंगा। तो मेरा काम क्या है, उनको ले जाकर गुरु परंपरा के साथ जोड़ना, परंपरा के साथ जोड़ना, ताकि परंपरा के अंदर वो शक्ति है कि वो लोग उनको शुद्ध कर सकते हैं। इन परंपरा के साथ कैसे जोड़ेंगे? प्रभुपाद जी की पुस्तकें देकर एंड वरिष्ठों से मिलाकर और फिर उस प्रकार से उनको वरिष्ठों से प्रवचन सुनवा के, तो इस प्रकार से हम उनको परंपरा के साथ जोड़ते हैं, है ना, परंपरा की शिक्षाओं के साथ जोड़े। तो वैसा मनोभावना होनी चाहिए। तो एट द सेम टाइम हमें अपने आचरण को भी इम्प्रूव करने का कंटिन्यूअस प्रयास भी करनी चाहिए। वी कंटिन्यूअसली keep on making attempts and endeavoring to improve our conduct, our behavior, our practice. हम अपनी साधना को, अपनी भजन को, अपने व्यवहार को इम्प्रूव करने का कंटिन्यूअसली प्रयास करनी चाहिए, ताकि हम योग्य शिष्य बन सके, गुरु के एक योग्य सहायक बन सके, गुरु को अच्छा से सेवा कर सके। देखिए, मैं हमारे साधन भजन का ये लक्ष्य नहीं कि बहुत बड़े भक्त हम बन जाएं। मैं ऐसा भक्त बन जाऊंगा जिससे आज सभी लोग सूरदास मीराबाई को याद कर रहे हैं, अगली बार तो मेरी बारी है, मेरे को याद करेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल जबरदस्त भक्त बनूंगा, बड़ा बड़ा भक्त बनूंगा। तो ये हमारे लक्ष्य नहीं है, ये हमारे लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है मैं कैसे अपने आप को सुधारूं, जिससे मैं अपने गुरु के एक नम्र सेवक बनूं, नम्र सेवक बनूं। दिस इज द होल सोल गोल। आज एक हम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें महाराज बता रहे थे कि सभी लोग बड़ा बनना चाहते हैं, बट हम भक्ति में बड़ा बनने का प्रयास नहीं करनी चाहिए, छोटा बनने का प्रयास करना चाहिए। जितना छोटा बनेंगे उतना ही अच्छा। और फिर महाराज कहने लगे हमें उतना छोटा बन जाना चाहिए
जितना कि हमारा पहचान के विषय में बताते हैं ना, आत्मा की पहचान के विषय में, केशाग्र शतभागस्य शतदा विंशति। मतलब हमारा बाल की क्रॉस सेक्शन को अगर 10,000 टुकड़े कर दिया जाए, वो एक टुकड़े के बराबर है आत्मा की साइज से। उतना छोटा हमें बन जाना, तब इसका मतलब हम अपनी वास्तविक स्थिति में है अभी। उस प्रकार से छोटे बनने में फायदा है, बड़े से बड़े बनने में तो नुकसान है। फिर महाराज जी कहने लगे, इस प्रकार से क्यों छोटा बनना है? उनकी भगवत धाम में जाने की दरवाजा जो है छोटा है, वो बहुत छोटा है। उसमें अगर बड़ा रहेंगे तो आप घुस ही नहीं पाएंगे। अगर उस दरवाजे से घुसना है तो बहुत छोटा बनना पड़ेगा। आप बड़ा बड़ा फूल जाएंगे, मैं बड़ा भक्त हूँ या मैं बहुत बड़ा हूँ, ये हूँ करके फूलते जाएंगे, तो फिर वो घुस नहीं पाएंगे, आप अटक जाएंगे। नहीं तो मुंह घुस गया, फिर पेट हटक गया, तो ऐसा हो जाएगा कि जैसा वो मधुमंगल का हुआ था। जैसे भगवान कृष्ण की लीला में एक बार ऐसे ही सारा सारा सखाओं के साथ भगवान कृष्ण जो है वो चोरी का प्लानिंग करके गए थे घर में चोरी करने। चोरी कर लिया, फिर इतने में वो मालकिनी की आने की आवाज आई। तो फिर सभी भागे दौड़े बाहर खोदने लगे खिड़की से। तो सभी दौड़ दौड़ कर खिड़की से कूद कूद कर भागे। एंड बेचारे लास्ट रह गए मधुमंगल जी। एंड ये मधुमंगल जो है, मधुमंगल भी वो खिड़की के अंदर घुसा, एंड उनको पेट इतना बड़ा है, वो बेचारे अटक गया। तो बेचारा अटक गया, वहां से वो लोग खींच रहे थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, वो वही वही अटक गया। देन फिर फाइनली गोपी आई और उनको पकड़ी, उनको पकड़ लिया। उस प्रकार से हम भी अटक जाएंगे वहां, बहुत बड़े मोटे बनने को प्रयास करें तो। इसलिए भक्ति में जितना छोटा बने तो उतना आसानी से हम चले जाएंगे। दैट इज वे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, गोपी बत्तु कम पद कमल यो दास दासानुदास। हमें गोपी की भर्ता मतलब कृष्ण, कृष्ण के सेवकों का सेवक बनने में ही आनंद है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में तो ये कहते हैं कि भगवान और आपके बीच में जितना सेवक लगे रहेंगे, आप उतना आपकी भक्ति के लिए उतना अच्छा है। कृष्णदास अच्छा है, कृष्ण दासानुदास और अच्छा है, कृष्ण दासानुदास और अच्छा है। और कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास और अच्छा है। उस प्रकार से आप सोचो कि 100 दास लगा दिया जाए, 1000 दास लगा दिया जाए, और अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट भागवतम टीचर्स अस। तो इसलिए हम वैसा छोटा बनने का प्रयास करें। छोटा बनने में आनंद है, सिक्योरिटी है, हर प्रकार की फायदा है, हर प्रकार की फायदा है। जैसे जितना बड़ा बनते हैं उतना प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं। जितना बड़ा बनते हैं ना, द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज। तो ये बहुत बड़ा हेडेक है। जैसा अगर कोई एक डिपार्टमेंट की हेड है, तो उनको अपने डिपार्टमेंट में कोई समस्या है तो उनको परेशानी होगी।
केवल उनकी अपने डिपार्टमेंट के अंदर कुछ समस्या तो परेशानी होता है, बट जो ओवरऑल इंचार्ज प्रेसिडेंट के पद में बैठता है, उनको कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी कोई समस्या है, अल्टीमेटली हार्ट अटैक उन्हीं का आना है। उन्हीं को हार्ट अटैक आना है। चाहे कहीं पर भी कुछ भी होता है, फिर उनके पास आएंगे, तो फिर उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होगा। तो जिनकी छोटा सा डिपार्टमेंट है, उनको केवल वो अपने डिपार्टमेंट से ही मतलब है। तो इस प्रकार से स्कोप ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। बट फिर भी जब हम प्रभुपाद जी की या आंदोलन में हम जुड़े हैं, महाप्रभु के आंदोलन में जब जब हम जुड़े हैं, उस आंदोलन के अंतर्गत जब हम कोई पद स्वीकार करते हैं, वो पद स्वीकार करना वो उस भावना से नहीं होता है जिस भावना से बाहर के लोग पद को स्वीकार करते हैं। वो मूड कंप्लीटली डिफरेंट है। वो मूड कंप्लीटली डिफरेंट है। क्या भावना होता है, सुनिए। तो इसका अगर यही होता है, देन फिर अगर किसी को कोई पद दिया जाए तो फिर कहेंगे प्रभु जी मुझे दासान दास रहने दो, पद वद मुझे नहीं चाहिए। देन कोई पद नहीं लेगा तो फिर क्या होगा? अगर युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनेगा, देन फिर दुर्योधन दुर्योधन बन जाएंगे, देन दुर्योधन बन जाएंगे, देन जेल ना फिर। तो वी कैन नॉट इवन रिजेक्ट, तो फिर क्या करें? देन इन दैट केस अगर गुरु चाहते हैं हम पद स्वीकार करते हैं, बट इन राइट मूड। एंड क्या मूड होनी चाहिए? We accept a position not in a mood कि I am going to boss over these people. हम पद स्वीकार करते हैं, हम भक्त वृक्षा लीडर के पद स्वीकार करते हैं, इस प्रकार से हम उनके ऊपर बॉस करने के लिए नहीं, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। We see it as yes, I am given the opportunity to serve these people. इनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है और इनके सेवक मैं हूँ और मुझे इनकी सेवा करनी है। देन फिर क्या हुआ? फिर ये क्या बन गया? ये सेवकों का सेवक बन गया ना। ये सेवकों का सेवक बन गया। हालांकि वैसा दृष्टिकोण से देखा जाए तो भक्त वृक्षा लीडर है, बट फिर भी भावना क्या है? नहीं, इन लोगों की मैं सेवक हूँ, इन लोगों का मैं सेवक हूँ, इस भावना के साथ। देन अगर उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि मान लीजिए डिपार्टमेंट हेड है, फिर उनकी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम करते हैं, काम करते हैं, उनको असिस्ट करने की सेवा है हेड का, एचओडी का। एचओडी का जिम्मेदारी है उनकी डिपार्टमेंट में जो भी सेवा कर रहे हैं उनको उनको असिस्ट करना, उनको कोई समस्या आने पर उनको फैसिलिटेट करना, उस प्रकार से उनकी सेवा। तो इस प्रकार से ये डिपार्टमेंट हेड क्या बना? दासान दास बन गया। एंड प्रेसिडेंट क्या बनेगा? प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो सारा डिपार्टमेंट हेड को फैसिलिटेट करेगा। उनको कुछ समस्या आते हो तो उनका जिम्मेदारी बनता है उनको रिजॉल्व करना। देन उस सेंस में प्रेसिडेंट क्या बना? दास दासान दास बन गया। तो उस प्रकार से पद को स्वीकार किया जा सकता है कृष्ण भावनामृत में। So we are neither in favor of accepting position nor we are against accepting position, but we are in favor of acting as per the instruction of our authority. हमें पद स्वीकार करने से कोई समस्या नहीं है, पद को
नहीं स्वीकार करने से भी कोई मतलब नहीं है। हमें बस किस बात से मतलब है, हम अपनी अथॉरिटी से मतलब है कि वो हमसे क्या जानते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम पद स्वीकार करें, हम पद स्वीकार करेंगे। वो चाहते हैं कि पद छोड़ दें, हम छोड़ देंगे। हमें क्या मतलब पड़ा है दोनों के लिए। ये इसको कहा जाता है समर्पण। दिस इज व्हाट इज सरेंडर। ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। He is not attached to anything. He is just attached to following the instructions. उनको केवल आसक्ति है आज्ञा का पालन करने से। कुछ और तरीके से समझ में आया? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्त्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमेश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवातानां परम च दैवतम पतिपतीनां परम परस्ताद्विदाम देवम भुवे भुवेन श्रियम न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न भिदिक्ष च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। हाँ, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई और नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ गया फोन में। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 6.7 और 8। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में
भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे यहाँ पर भगवान दूसरा उदाहरण दे रहे हैं इसी श्लोका का, यद्यत आदर्ति श्रेष्ठ, इस श्लोका का दूसरा उदाहरण दे रहे। पहला उदाहरण कौन सा था? जनक महाराज जी का। पहला उदाहरण जनक महाराज जी का था, एंड दूसरा उदाहरण में भगवान अपने आप का ही उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे थे कि अर्जुन, मैं जो हूँ, मैं इन तीनों लोगों का पालक हूँ, होने के नाते मुझे कोई कर्म करने का तो जरूरत नहीं पड़ता। आखिर तो उनको कोई कर्म करने की जरूरत पड़ता है जो कि जिनको कुछ इच्छा होता है, जिनके अंदर कुछ इच्छा है प्राप्त करने की, कुछ इच्छा है, कुछ चाह है, तो वही व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो कार्य करेगा। जिनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, उनको कर्म करने का भी कोई जरूरत नहीं। तो उस प्रकार से मैं तो आत्मा राम हूँ, अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, और मुझे मेरे अंदर तो कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए मुझे इस प्रकार की कोई कार्य करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। इसलिए भगवान के विषय में एक बार एक जगह पर जो श्लोक बताई, उसमें बताया जाता है, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समः अधिकस्य दृश्यते। भगवान को कोई भी काम करने का जरूरत नहीं है। कितना अच्छा होता, हमारे लिए भी ऐसे ही प्रिंसिपल होते हैं कि हमें भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना कोई जॉब करना है, ना कोई पढ़ाई वढ़ाई करना है। बच्चों को अगर कह दे ना आज तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब उनके लिए यही नोबेल प्राइज लगता है। जैसा हम लोगों को भी जब ऑफिस से छुट्टी मिलता है, बहुत आनंद आता है। बचपन में जब स्कूल जाते थे तो अगर स्कूल के बीच में अगर कुछ पता चल गया आज कोई स्ट्राइक है, और फिर इसकी वजह से स्कूल बंद है, देन पता नहीं कितना आनंद होता था। तो उस प्रकार से, बट फिर भी हम लोगों को तो काम करना ही पड़ता है भाई, बिकॉज वी हैव सो मेनी डिजायर्स। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसकी वजह से हमें काम करना मजबूरी हो जाता है। बट भगवान न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को कोई भी इच्छा नहीं है तो भगवान को कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। एंड ऊपर से तो भगवान न तत्समः अधिकस्य दृश्यते, भगवान के समान कोई नहीं और भगवान से बढ़कर भी कोई नहीं। तो उस प्रकार के है भगवान। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखिए, हालांकि मुझे तो कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी मैं अपना काम करता हूँ। फिर भी मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, खाली नहीं बैठता। जैसा कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान का आने क्या होता है, फिर भी भगवान आ गए, फिर भी भगवान रथ चलाने के लिए आ गए। तो इस प्रकार से भगवान को कभी भी किसी प्रकार के काम करने, जैसे भगवान को क्या गाय चराने की जरूरत पड़ता है, बट फिर भी भगवान गाय चराने चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को हालांकि काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ही इज नॉट फोर्स टू वर्क। एंड जैसा हम लोगों के विषय में बताया जाता है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते ही आवश्यक कर्म प्रकृते भुंक्ते प्रकृति जैर गुणैः। तो उसमें बताया जाता है कि अगर मतलब कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कोई काम किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि अगर वो खाली बैठना चाहे भी, फिर भी उनको अपनी जो स्वभाव है, वो जिस गुणों से प्रभावित काम
तमो रजो और सत्व गुण से जो प्रभावित है, तो वो गुण तो उनको खाली बैठने नहीं देगी, वो तो उनको फोर्सफुली कुछ ना कुछ करवाएगी। इसलिए बताया जा रहा है, कार्यते ही अवशः, अवशः मतलब बिल्कुल हेल्पलेसली ही विल बी फोर्स्ड टू वर्क, हेल्पलेसली विल बी फोर्स्ड टू वर्क बाय whom? भुंक्ते प्रकृते जैर गुणैः ही, गुणों की वजह से वो मतलब मजबूर होता है कोई काम करने का। बट भगवान तो है ही दिव्य, भगवान तो है ही दिव्य। तो इसलिए भगवान को कोई मजबूरी नहीं है कि कोई काम करने के लिए, बिकॉज वो कोई भी गुणों से प्रभावित नहीं है। तो इसलिए ही उस प्रकार से कोई भी काम करने का मजबूरी ना होते हुए भी भगवान काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान फिर आगे कहते, देखिए अगर मेरा जैसा व्यक्ति अगर काम करना छोड़ दे, देन फिर मैं एक गलत प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, जिसकी वजह से सारा जनता मेरे उदाहरण को फॉलो करते हुए अपने सारा काम धंधा छोड़ देंगे, एंड फिर ये पूरा जगत जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, गलत रास्ता पकड़ लेंगे सभी। तो इसलिए मैं सारा जनता को एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, करके भगवान वह समझाते। जनरली जब हम इस पे प्रवचन देते हैं, देन लोग जो है गन हमारी ओर घुमा देते हैं। गन हमारे ओर घुमा देते हैं और पूछते हैं कि प्रभु जी फिर जब इतना बोल रहे आप क्यों काम करना छोड़ दिया? आप क्यों गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तो बिल्कुल पॉइंट पे लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर आप लोग क्यों क्या कर रहे हैं? जैसे कॉलेज में हम प्रभु सेशन दे रहे थे, वहां पर वैसे एक बच्चा ने बच्चा या कोई टीचर ने, प्रोफेसर ने पूछा हमसे, आप क्यों काम करना छोड़ दिया? फिर मैंने पूछा, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ा रहा हूँ, ये काम नहीं है? मैं तुम्हें भगवत गीता जो पढ़ा रहा हूँ ये काम नहीं है? यस डेफिनेटली, इसको काम के रूप में आप तब गिनोगे जब मैं एक एक क्लास का 5-5 हजार उठाऊंगा। जब एक एक क्लास के लिए 5-5 हजार चार्ज करूंगा, तो देन फिर आपको लगेगा यस यस ही इज वर्किंग। अगर फ्री में पढ़ा दे रहे तो देन फिर लगता है अरे क्या काम कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग। जैसे एक प्रोफेसर का काम होता है, वो अपनी सब्जेक्ट को पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, तो उसी प्रकार से the only difference is that he gets financial reward in return, and we get spiritual reward in return. तो यही डिफरेंस है, बट काम तो हो ही रहे हैं ना। वो भी पढ़ा रहे और हम भी पढ़ा रहे हैं। वो भी अपने इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए सारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करते हैं, तो हम भी अपनी अपनी इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ये वो सारा कुछ कर ही रहे हैं। हम कहाँ काम करना छोड़ रहे हैं, हम तो काम कर ही रहे हैं। इसलिए अगर कोई सोचे ये लोग काम नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे वो? तो अगली बार मंदिर में एंट्री टिकट लगा देंगे। मंदिर में 1000 1000 रुपए की एंट्री टिकट लगा देंगे।
देन फिर हम दिखाएंगे कि देखिए हम हमारी मंथली कमाई इतना है। देन फिर लोग, अरे ये तो बिल्कुल सही में काम कर रहे हैं लोग, बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसा हम अभी वो वहाँ गए तो वो हैदराबाद गए थे 3-4 दिन पहले वहाँ। आप लोगों ने सुना होगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की बहुत बड़ा विग्रह बनाए थे। तो वहां पर एंट्री फीस था 200 रुपए की। तो उसी समय हमारे भक्त ने हमसे कहा, प्रभु जी आप भी मंदिर में एंट्रेंस की फीस लगा देना। 200 रुपए की फीस लगा दे, 100 रुपए की फीस लगा दे, फिर कितना। बट ये हमारी इंटरेस्ट नहीं है। सो दिस इज हाउ, बिकॉज लोग काम काम उसी को लोग गिनते हैं जिसके बदले में पैसा मिलता है। उसी को काम के रूप में गिनते हैं जिसके बदले में पैसा मिलता है। इसलिए यूजुअली जो माताएं घर पे काम करती है उसको काम के रूप में गिनते नहीं लोग। अल्टीमेटली लड़ाई वहां पर शुरू होता है। हम्म, घर में लड़ाई वहां शुरू होता है। बिकॉज प्रभु जी लोग ऐसा गिनते हैं कि अरे मतलब तुम्हारे बर्तन धोने से खाना पकाने से थोड़ी कुछ मिलने वाला है। उसको काम के रूप में गिनते नहीं है। उनको लगता है कि ये सारा मुफ्त में वैसे ही हो जाता है। हम्म, एक हफ्ते के लिए जब अपनी माँ के घर जब चले जाती है पत्नी तब पता चलता है। तब पता चलता है कि कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसको काम के रूप में गिनते नहीं है। देन फिर उनको एनवियसनेस हो जाता है, अरे तुम तो दिन भर कुछ काम काम धंधा करती नहीं हो, मैं इतना मेहनत करके पैसा कमा कर ला रहा हूँ। बट तुम तो पैसा कमाने के लिए तभी जा पा रहे जब आपको कोई पीछे से खिला रहे हैं ना। तुम्हारे कपड़ा कोई तैयार कर रहे हैं, घर बार कोई संभाल रहे, तभी तो आप कर पा रहे हो। बट कई बार लोग इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो rather one should be conscious enough to acknowledge the service of everyone. हमें सचेत रहना चाहिए जो जिस प्रकार का भी सेवा कर रहे हैं उसके एक्नॉलेज करने की बुद्धि या उस प्रकार की व्यापक बुद्धि होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, wherein we are in a position to appreciate everybody's contribution, especially in our own life, हमारे जीवन में, है ना। देन rather than being regretful will always be grateful. नहीं तो ना फिर हमेशा आप रिग्रेट करेंगे। अरे तुम तो कुछ काम धंधा करती नहीं हो, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ करके आप रिग्रेट ही करते रहेंगे। बट जब एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे ना, देन यू विल फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स एवरीवन। यू विल बी ग्रेटफुल, यू विल बी थैंकफुल टू एवरीवन। अरे थैंक यू, धन्यवाद आपने ये कर दिया मेरे लिए। अरे धन्यवाद आपने मेरे लंच पैक कर दिया। आपने मुझे ड्रॉप कर दिया, बहुत अच्छा है। आप सोचे कि एक रिग्रेटफुल हार्ट के साथ जीवन बिताने में और एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ जीवन बिताने में कितनी बड़ी अंतर है। हम्म, कितनी बड़ी अंतर है ना। एक रिग्रेटफुल वे में खोजते डांटते गाली देते हुए मन में इतना परेशानी उठाकर और मन भारी पड़ गया। तो वैसा स्थिति में जीवन बिताना है। दूसरी और हम बहुत ग्रेटफुली हर चीज को अप्रिशिएट करते हुए, भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए हर क्षण बिताना कितना सुंदर रहेगा, कितना आनंद में जी सकते हैं। एक्चुअली हम खुद ही अपने जीवन को ऐसा दुखमय बना देते हैं। हम खुद ही ऐसा जीवन को दुखमय बना लेते हैं बिकॉज वी फेल टू acknowledge acknowledge others कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ। अन्यों की कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, इसलिए खोजते रहते हैं। इसलिए किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं।
एक्नॉलेज नहीं कर पाते। तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। यदि हेयं न वर्तयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से ज्ञात होता है, श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भी जब धरातल पर अपनी लीलाएं भी कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण की द्वारका लीलाओं में भगवान कृष्ण अपनी गृहस्थ कैसे चलाते थे, अगर वो वर्णन अगर पढ़े तो उस समय आपको लगेगा अच्छा भगवान भी तो एक साधारण गृहस्थ की तरह सारा नियमों को पालन करते हुए अपना जीवन बिता रहे। ब्राह्मणों को दान देना, सुबह उठ जाना, ध्यान लगाना, गायों गौशाला में जाकर गायों को दान देना, गायों की सेवा करना, और इस प्रकार से भगवान भी सब कुछ अपने एक साधारण गृहस्थ की तरह कार्य कर रहे हैं। हालांकि भगवान को इस प्रकार के सारा कार्य करने का तो जरूरत तो है भी नहीं, बट फिर भी जैसा भगवान कह रहे हैं यहाँ, एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान करते हैं, सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान करते हैं। उसी प्रकार से ही हमें अपनी आचरण से, अपने उदाहरण से हम अन्यों को सिखाना चाहिए। वैसा तो चेतन महाप्रभु ने यही तो करा। इसलिए चेतन महाप्रभु के विषय में एक श्लोका में कहा जाता है चेतन चरितामृत में कि अपनी आचार्य प्रभु जगते सिखाए। अपनी आचार्य प्रभु, अपनी आचरण से प्रभु मतलब चेतन महाप्रभु ने जगते सिखाया, जगत को सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु खाली भोले नहीं, बल्कि अपने आचरण से जगत को सिखाए थे। मतलब क्या है, आप चैतन्य चरिता में जो पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा ये बात कितना सत्य है। तो आप सोचो कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भी सभी भक्तों के साथ मिलकर महाप्रभु जो है गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई करते हैं। एंड गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई करते वक्त भी आप पढ़ेंगे तो फिर दिखेगा ही कि किस प्रकार से महाप्रभु जो है कचरे को उठाने के लिए वो अपना उत्तरी जो है वो फैला देते थे, एंड वो अपना उत्तरी में सारा कचरा को इकट्ठा करके वो उत्तरी से सारा कचरा को बाहर ले जाकर फेंकते थे। जब चैतन्य महाप्रभु अपने उत्तरे को लेकर जब इस प्रकार से सारा कचरा इकट्ठा करने लगे, एंड सभी भक्त लोग भी देखकर वैसे ही करने लगे। वो भी अपना अपना उत्तरे निकाला, फिर सब फैला दिया, एंड फिर उसमें कचरा डाला, एंड फिर उसको ले जाकर फेंकते थे। फेंकते थे एंड फिर महाप्रभु कभी कभी तो अपने वस्त्र से ही पोंछते थे। मंदिर मंदिर जब पोंछते थे वो अपने ही वस्त्र से ही कभी कभी पोंछ लेते थे। एंड कभी कभी अपने आंसुओं से पोंछते थे। अपने आंसुओं से, मतलब इतना रोते थे मंदिर साफ सफाई करने में भी उनको इतना आनंद आ रहा था कि वो निरंतर आंसू बहते थे। एंड फिर वो आंसू आंसू जब बहते थे फिर उन आंसुओं से ही साफ सफाई भी कर देते थे।
तो उस प्रकार से महाप्रभु साफ सफाई करते थे। एंड फिर लास्ट में गिनती करते महाप्रभु। महाप्रभु कंपटीशन लगाते उसमें, किन की कचड़े की ढेर ज्यादा बनी। फिर महाप्रभु ने कंपटीशन रखा, फिर उसमें ये कहा कि जिस भक्त का कचड़ा का ढेर जो है सबसे छोटा है उनको दंड मिलेगा। और क्या दंड मिलेगा? उनको ये दंड मिलेगा कि वो सभी लोगों को मीठा खिलाएगा, वो सभी लोगों को मीठा खिलाएगा। इसलिए उस दिन से लेकर आज तक हम वही पनिशमेंट फॉलो करते हैं। अगली बार याद दिलाना कि जब हम कोई क्लास करेंगे, कुछ करेंगे, जिनका मोबाइल बचता है उनको स्वीट पनिशमेंट मिलता है। जिनका मोबाइल बचता है उनको स्वीट पनिशमेंट मिलता है। फिर उनको क्या करेगा? सभी लोगों को स्वीट खिलाएगा उस दिन, अगला जब जो भी प्रसाद होगा। तो उस प्रकार से महाप्रभु स्वयं अपना आचरण से दिखाए, खुद साफ सफाई करना। आप सोचिए इस प्रकार से। एंड फिर लास्ट में जब गिनती कर रहे थे किनका ढेर बड़ा है करके, देन फिर पता चला कि सबसे बड़ा ढेर तो महाप्रभु का निकला। जितना सभी लोगों का इकट्ठा ढेर बन पाया उतना महाप्रभु के अकेला का बना। उतना सफाई भाव महाप्रभु ने अकेला कर दिया। तो ये होता है असलियत में आचरति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण इस प्रकार का होता है, वो करके दिखाएगा। तो केवल बोलेगा ही नहीं बल्कि करके दिखाएगा। महाप्रभु अपने आचरण में बिल्कुल बहुत पक्के होते थे, बहुत पक्के होते थे। मतलब हालांकि उनका टीचिंग्स भी इतने स्ट्रांगली बोलते थे। एंड फिर छोटा हरिदास ने बस छोटा सा मिस्टेक किया, बस उसके लिए उनको निकाल दिया। आप निकलो, आप मेरे संग में रहने के अधिकारी नहीं हो, योग्य नहीं हो, आप निकल जाओ यहाँ से, करके उनको निकाल दिया। एंड इसका मतलब ये नहीं कि महाप्रभु केवल उनके ऊपर बहुत स्ट्रांग थे, बल्कि महाप्रभु अपने विषय में भी बहुत स्ट्रांग थे। अपने विषय में भी बहुत स्ट्रांग थे। मतलब यहाँ तक भी आपको लास्ट टाइम मैंने समझाया भी था, इस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र जैसा भक्त भी मिलना चाह रहे थे, महाप्रभु ने मना कर दिया। मैं तो भौतिक कर्मी लोगों से तो नहीं मिलूंगा, जो इस प्रकार से हमेशा भौतिकता में ही लुप्त रहता है, हमेशा धन संपत्ति में ही डूबा रहता है, फिर वैसा लोगों से तो मैं नहीं मिल सकता हूँ करके महान मना कर दिया मिलने से। उस प्रकार के बहुत स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु अपने विषय में, अपना आचरण से। महाप्रभु जब भी डिवोटीज फोर्स करते, महाप्रभु ये कहते अगर मैं मिलूंगा फिर लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? ये क्या सन्यासी होते हुए कि भौतिक लोगों से मिल रहे करके। तो इस प्रकार से महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है अपने विषय में। उस प्रकार से महाप्रभु ने प्रचार किया अपना आचरण से, और इस प्रकार की बहुत स्ट्रांग, बहुत एग्जाम्पलरी बिहेवियर से, है ना? ऐसा। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण डिवोटीज, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। वीरेंद्र प्रभु, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुखदेव महाराज के गुरु राजा जनक थे क्या? राजा जनक थे? सुखदेव गोस्वामी का गुरु तो व्यासदेव जी है।
कई कई संत लोग राजा जनक बताते हैं, तो क्योंकि वो राजा जनक तो त्रेता युग में थे और सुखदेव जी महाराज द्वापर युग में कृष्ण लीला बताया। वैसे तो भागवतम के अनुसार तो सुखदेव गोस्वामी का गुरु तो व्यासदेव जी है। भागवतम के अनुसार सुखदेव गोस्वामी का गुरु तो व्यासदेव जी है, बिकॉज हरे व्यासदेव जी से ही सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी का ही पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, और गुरु भी जी, व्यासदेव जी है, बिकॉज व्यासदेव जी से ही सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे शैली गर्ग माता जी, अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मैम। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे हम अगर लीडरशिप या मतलब कुछ भी छोटी मोटी भी पोजीशन होती है, हमें लोगों को सर्व करना चाहिए और हमें ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हम उनको बॉसी तरह से पेश करें। जैसे होता है ना कि फैमिली में कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे बच्चों की तरफ ज्यादा रहती है और वो उनको मतलब छोटे भाई-बहनों की जो केयर करता है वैसे ही हमें सबकी केयर करनी है। क्या ये सेम मीनिंग है? लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम घर में होते हैं, जैसे बड़े होते हैं और छोटे बच्चों का केयर करते-करते फिर छोटे बच्चे हमें बिल्कुल छोटा समझने लग जाते हैं। मतलब वो जैसे मतलब कुछ वो नहीं होता कि अब तो वो भी बड़े हो गए, वो बिल्कुल ओपन अप हो जाते हैं हमारे से ना। तो फिर अ, मतलब कई बार होता है कि हम एक्चुअल में छोटा ही फ़ील करते हैं और फिर हमें लगता है कि अब हमें तो कोई प्यार नहीं कर रहा है या हमारी तो कोई केयर नहीं कर रहा है। तो प्रभु जी मतलब थोड़ा-सा इल्यूज़न हो जाता है ना कि पेरेंट्स भी छोटे ही बच्चों को प्यार कर रहे हैं और हमें तो कोई मतलब वो नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये तो बड़ा बच्चा है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम पे छोड़ देते हैं और हम छोटे बच्चों की केयर करते रह जाते हैं और हम लोग को कोई भी अटेंशन नहीं देता। तो जैसे भक्ति में तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम भगवान से कनेक्ट हों और भगवान ही हमारी केयर करे। लेकिन कभी-कभी फिर भी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत अकेला-अकेला फ़ील होता है क्योंकि भगवान हमारे साथ आके बैठ के बातें तो नहीं करेंगे। तो उस टाइम थोड़ा ना ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है आस-पास, हम किससे अपना मतलब हार्ट शेयर करें? कि छोटे तो हमें ऑलरेडी बड़ा समझ रहे हैं और बड़े हमें छोटा समझ रहे हैं, तो हम तो बीच में हो गए, तो किधर जाएँ? तो प्रभु जी वैसी सिचुएशन में मतलब कैसे उस मतलब वो जो लोनलीनेस या वो मिसिंग अफेक्शन है उसको कैसे कर सकते हैं कंप्लीट? आई होप प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा। हरे कृष्णा। तो ये कई लोग फील करते हैं इस प्रकार से, खास करके आज के समय पर many people go through this feeling of loneliness and missing out। मतलब मैं कहाँ हूँ करके पता नहीं चलता। हुँ। कई बार जैसे मैं खुद भी हम भी जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, सैकड़ों लोग हमसे मिलते हैं। जैसे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, so I see myself alone। अभी तक सैकड़ों लोग तो चारों ओर, हुँ। और 10-15 आधा घंटे के बाद गायब हो गया, खत्म हो गया, कोई नहीं है। And that is the time
when I chant and understand that असलियत में हमारे साथ हमेशा रहने वाला तो हरिनाम ही है। तो चाहे इस दुनिया में चाहे जितने भी अपना अपना कहकर घूमे, बट आखिर में तो हम अकेले ही तो रहेंगे। वैसा अकेलापन में ही जब आप भगवान के नाम को अपने रूप में आप लोगे, then you can sense that feeling that I'm talking about now. And जब मैं फील करता हूँ, then वो अकेलापन कभी नहीं लगेगा। You'll always feel that you are with someone and someone who really cares for you. You always feel that you are with someone who really wants you. Because अकेलापन इसलिए लगता है कि because we feel that we are not wanted for anyone. लगता है कि मुझे तो कोई नहीं चाहता, ऐसा कई बार लगता है। Definitely, many may not want us, but definitely Krishna wants us. सभी तो इतना पूरा भगवत गीता भागवत इत्यादि समझाए भगवान ने कि नहीं, मुझे आपकी जरूरत है, मैं चाहता हूँ। तो बाकी लोगों के लिए हम जरूरत पड़े या ना पड़े, भगवान के लिए तो जरूरत है, भगवान तो चाहते हैं आपको। सो डोंट फील दैट हम मिस आउट है, हम लोन है। So that is when you'll have to chant and feel the presence of Lord in the holy name. And that is the best time, rather. तो वैसा आप हर नाम के आश्रय लेना चाहिए। And secondly, what we radiate is what gets reflected. तो हम किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए हम प्रेम देते जाएं। प्रेम मतलब सेवा, सेवा देते जाएं, एंड वही रिफ्लेक्ट होगा, वही रिफ्लेक्ट होगा। एंड उस प्रकार के निस्वार्थ रूप से सेवा करने में ही आपको सेटिस्फैक्शन मिले, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। बिकॉज बाकी लोग, हो सकता है बाकी लोग रेसिप्रोकेट ना भी करें जिनकी सेवा कर रहे हैं, बट कृष्ण इज वॉचिंग एवरी बिट ऑफ व्हाट यू डू। भगवान कृष्ण तो देख ही रहे हैं, बाकी लोग रेसिप्रोकेट करे, एक्नॉलेज करे या ना भी करे। Always remember कि Krishna is never going to miss even a bit of service that you do. एक छोटा सा सेवा भी जो आप करते हो वो अनरिकॉग्नाइज नहीं हो जाने वाली है। हर छोटे छोटे सेवा को भी भगवान रिकॉग्नाइज करके रेसिप्रोकेट करेंगे। तो उस श्रद्धा के साथ हमें आगे बढ़ना हो, नहीं तो ये जो अकेलापन दिमाग को खा जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी और प्रश्न ले पाएंगे हम? लास्ट अपराजिता माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक ये हाँ, क्वेश्चन है कि जैसे जो ब्रह्मा जी की पोस्ट होती है, या जो जैसे बाकी सारे देवी देवता होते हैं, तो उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो प्रभु जी, मतलब जैसे वो लोग भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, तो क्या वो लोग जब उनकी सेवा से फ्री होते हैं तो क्या वो भगवत धाम चले जाते हैं? क्योंकि फिर एक चीज, मतलब एक बार प्रभु जी क्लास दे रहे थे ना, शास्त्र प्रभु जी, तो वो बता रहे थे कि वो देवी देवता भी वो इसलिए मतलब बनते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके मन में वो कंट्रोलिंग वाली वो चीज रहती है। तो प्रभु जी फिर वो लोग जाते हैं भगवत धाम के नहीं जाते हैं? और अगर नहीं जाते तो फिर क्या होता है? तो इसे खास करके ब्रह्मा जी के लोक के विषय में तो कहा जाता है कि अगर ब्रह्मा जी भक्त है, देन ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक की सारे निवासियों को अपनी आयु समाप्त होने पर उन सभी लोगों को लेकर भगवतधाम चले जाते हैं। सत्यलोक के निवासियों को, जो कि वो भी एक स्वर्गीय लोक ही है, हेवनली प्लैनेटरी सिस्टम्स के अंतर्गत एक लोक है सत्यलोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक में जो भी लोग है, उन सभी लोगों को लेकर ब्रह्मा जी भगवतधाम चले जाते हैं। जब उनकी आयु समाप्त हो जाता है, उन पर सारा सृष्टि महाप्रलय में भगवान के शरीर में समा जाता है। बट सारा देवी देवताओं के विषय में तो ऐसा नहीं है। सारा देवी देवताओं के विषय में तो ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली देखिए, चाहे देवी देवता भी क्यों ना हो, उनको शुद्ध होकर भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने पे ही वो भगवतधाम जा पाएगा। अन्यथा वो यही रहे, वो उनको अपने कर्म चक्र के अनुसार उनको जहां भी जाना हो वहां चले जाए। अपने कर्म चक्र के अनुसार जहां पहुंचना होता है वो वहां पहुंच जाएगा। अगर वो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर भगवान की भक्ति में लग गया है, भगवान की प्रति प्रेम विकसित करा है, देन फिर वो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। बट ये बहुत विरला ही देखा जाता है कि स्वर्गीय लोकों में जो है वो भगवत धाम की ओर आगे बढ़ना विरला ही देखा जाता है, क्योंकि बेचारे उनको स्वर्ग की सुकून से ऐसा अंधा बना दी जाती है कि उनको याद ही नहीं रहता। इसलिए स्वर्ग बहुत डेंजरस है, खासकर और डेंजरस है। तो उस प्रकार से जरूर नहीं कि वो सभी लोग गौतम जाएंगे। बट सत्यलोक के विषय में तो जैसा मैंने कहा वो वर्णन तो है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज अपना समय हम सबके लिए निकालने के लिए। तो आइए डिवोटीज, हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे भगवान से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला भगवत गीता श्रवण उत्सव के लिए। तो छोटा सा एक समरी हम लोग देख सकते हैं जो प्रभु जी ने आज हमें बताया, कि किस तरह से एक डिवोटी का आचरण होना चाहिए। कई सारे ऐसे टास्क भी हैं जो कि वेद में, वेदास में या फिर स्क्रिप्चर्स में प्रिस्क्राइब नहीं होते, बट स्टिल हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे महाराज जनक का एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया कि किस तरह से उन्होंने भी वो टास्क किए, सो दैट वो एक एग्जाम्पल सेट कर पाए हम सबके लिए कि हमें हमारे जीवन का आचरण, हमारा आचरण जीवन में कैसा होना चाहिए। इवन दो प्रभुपाद जी ने भी यह ऐसा हमें बताया है कि एक डिवोटी का आचरण कैसा होना चाहिए, किस तरह से अ, हमारा जो आचरण है वो हृदय से, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे अलग अलग जो भी हम चाहते हैं कि हम दूसरों को प्रीच कर रहे हैं जिन चीज़ों के लिए, जब तक वो हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी पूरे हृदय से प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक किसी के
किसी और के हृदय में वो बातें उतारना उतना आसान नहीं है, तो प्रचार जो है वो इतना इजी नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले वही प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि बाकी सब लोग भी करें। तो इस तरह से प्रभु जी ने ये बताते हुए कई और एग्जाम्पल भी बताए। चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल से प्रभु जी ने हमें बताया कि किस तरह वो अपने आचरण से हम सबको, या उस टाइम पे अपने बाकी जो डिवोटीज थे वहां पर, भगवान के भक्त थे, तो उनको बताया करते थे, सिखाया करते थे कि किस तरह से हम अपना जीवन जो है चलाना चाहिए। गुंडीचा मार्जन का प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया। और एक प्रभु जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमें बताई थी कि वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल देन रिग्रेटफुल। तो हमें हमेशा दूसरों का आभार व्यक्त करना चाहिए जो भी वो हमारे लिए कर रहे हैं, रादर हम सिर्फ कमियां ही निकालें। तो आइए हम सब हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज के सेशन का एंड करेंगे, और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे सब लोग मिलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।